हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज का ये मेरा वीडियो पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 3 के जूलॉजी ऑनर्स का गेस क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो 3 रिटन एग्ज़ाम होगा 3 पेपर का, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7। ये 3 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा, तो एक-एक करके हम तीनों पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जूलॉजी के पेपर 5 का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी पेपर होंगे सबके अंदर आपको 4 ग्रुप आएगा, और ग्रुप ए 4 ग्रुप आएगा, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये 4 ग्रुप में आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ग्रुप ए जो है ये कंपलसरी है। मतलब कि ग्रुप ए आपको निश्चित रूप से करना ही होगा। ग्रुप ए में टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ग्रुप ए में टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और ये ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है, यानी कि आपको टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये 3 ग्रुप मिला के आपको 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा सब्जेक्टिव। ये 3 ग्रुप जो है, ग्रुप बी, सी और डी, ये 3 ग्रुप में, तीनों ग्रुप के अंदर, ग्रुप बी के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप सी के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ग्रुप डी के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि 3 + 3 + 3, 9 में से आपको 5 आंसर देना रहेगा। 9 क्वेश्चन हो गया टोटल। ग्रुप बी में भी 3, ग्रुप सी में भी 3, ग्रुप डी में भी 3, और इन तीनों को मिला के आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा सब्जेक्टिव में। आप किसी भी ग्रुप से, और तीनों ग्रुप को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप सी में भी 3 क्वेश्चन रहेगा, और डी में भी, और टोटल आपको 5 लिखना रहेगा। तो उसमें से आप चाहो तो ग्रुप अगर बी का 3 में से 2 क्वेश्चन आपको याद है तो 2 लिख लेना, और फिर इस सी में से 2 याद है तो उसमें से भी 2 लिख लेना, और डी में से 1 याद है तो 1 लिखना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर ग्रुप बी का तीनों याद है और ग्रुप सी का 1 भी नहीं याद है तो आप ग्रुप बी का तीनों लिख दो और सी का 1 भी नहीं लिखो। आपको तीनों ग्रुप में से लिखना रहेगा, ग्रुप बी, सी, डी तीनों में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, किसी में से 2, किसी में से 1। तो ये तो हो गया पैटर्न कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस पेपर, जो भी पेपर है, जैसे कि पेपर 5 यहाँ पे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसके पेपर 6 और 7 को भी डिस्कस करूँगी। तो इसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर 5 डिस्कस करते हैं। ग्रुप ए तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ग्रुप बी के अंदर आपको ये 4 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप क्रेव साइकिल याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और क्रेव साइकिल के साथ साथ विटामिन का डेफिनेशन, टाइप एंड फंक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ग्रुप बी में आपका इम्पोर्टेंट है। एक तो क्रेव साइकिल, एक विटामिन डेफिनेशन, टाइप एंड फंक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, तो ये तो आपका ग्रुप बी के लिए हो गया। अब ग्रुप सी के लिए देखते हैं। तो पेपर 5 में ग्रुप सी के लिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, टेस्टिकुलर साइकिल, ये 3 टॉपिक यहाँ पे अगर आप तैयार करके जाते हैं तो ग्रुप सी का भी आपको क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी के अंदर एक क्वेश्चन तो है केमिकल नेचर एंड फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड, यानी कि यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड का केमिकल नेचर, फिजियोलॉजिकल एक्शन और थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ गोनेड्स के अंदर ओवरी और टेस्टिस। तो ग्रुप डी के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे केमिकल नेचर एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय
थायराइड ग्लैंड, और दूसरा ओवरी, और तीसरा टेस्टिस। तो ये तीनों यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या तो ये थायराइड ग्लैंड वाला तो निश्चित ही आएगा, और ओवरी और टेस्टिस में से कोई एक आ सकता है, तो इसलिए आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो पेपर 5 का हो गया। अब चलते हैं पेपर 6 की तरफ। तो पेपर 6 में भी सेम, पेपर 6 में भी ऐसे ही सेम 4 ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इस 4 ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे, और सेम इसमें भी आपको ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव होगा, 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और वो कंपलसरी सेक्शन होता है, उसके 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं। और बाकी ग्रुप बी, सी और डी मिला के आपको टोटल 5 क्वेश्चन लिखना होता है। 9 आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बी में भी 3 क्वेश्चन, सी में भी 3 क्वेश्चन और डी में भी 3 क्वेश्चन, और उसमें से आपको तीनों मिला के कोई भी 5 का आंसर देना रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। तो पेपर 6 में ग्रुप बी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ultrastructure and function of plasma membrane, ultrastructure and function of Golgi complex। तो ये 4 टॉपिक जो है आपका पेपर 6 के ग्रुप बी के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रुप सी के अंदर क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, जीन म्यूटेशन, फेनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये 3 टॉपिक जो है ग्रुप सी के अंदर इम्पोर्टेंट है। और ग्रुप डी के अंदर डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ वेक्टर कॉजिंग कालाजार मलेरिया, यानी कि कालाजार और मलेरिया का जो वेक्टर है, इन दोनों के वेक्टर के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। और फिर उसके इस दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो कालाजार आएगा, कालाजार के वेक्टर के बारे में आएगा, या तो मलेरिया के वेक्टर के बारे में आएगा। तो किस तरीके से दोनों के वेक्टर का लाइफ साइकिल होता है, और उसको प्रिवेंशन कैसे और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, लेकिन आपको इन दोनों को याद करना होगा, दोनों को पढ़ के जाना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ शुगर केन और पैडी। तो ये यहाँ पे आपका जो ग्रुप डी है पेपर 6 का, इसके टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो लाइफ साइकिल ऑफ वेक्टर कॉजिंग कालाजार और मलेरिया, तो कालाजार को भी पूरा आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, मलेरिया को भी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पेस्ट शुगर केन और पैडी, इन दोनों को भी पढ़ के जाना है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये यहाँ पे आपका पेपर 6 हुआ। अब पेपर 7 देखते हैं। पेपर 7 के अंदर भी सेम 4 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए, बी, सी, डी। इसमें से ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव है, कंपलसरी है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ग्रुप बी के अंदर आपको डार्विनिज्म के बारे में पढ़ के जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आने का बहुत चांस है डार्विनिज्म का। हार्डी विनबर्ग लॉ, ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, हार्डी विनबर्ग लॉ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड फॉसिल हिस्ट्री ऑफ मैन, यस, ये क्वेश्चन भी, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों ही आ जाए, क्योंकि सारे ग्रुप में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इन तीनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डार्विनिज्म, हार्डी विनबर्ग और फॉसिल हिस्ट्री ऑफ मैन। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है सोर्स ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन एंड देयर रोल इन इवोल्यूशन। उसके बाद ग्रुप सी के अंदर पेपर 7 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइलैंड फौनाज, फॉसिल्स, their mode of formation and age determination, different geological eras of the world, their duration and climatic condition, phonetic peculiarities of Cenozoic era। ये 4 टॉपिक जो है इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, इन्हीं 4 में से कोई 3 आपके एग्जाम में आएगा, आने का चांस है। अब ग्रुप डी, पेपर 7 के ग्रुप डी के अंदर आपको हिस्टोलॉजी और ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों देखना है। स्टमक का, यानी कि स्टमक का हिस्टोलॉजी भी डिटेल में देख लीजिएगा, और ट्रांसवर्स सेक्शन भी का लिवर का, स्प्लीन का, और स्केलेटल टिश्यू की हिस्टोलॉजी। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पे है, स्टमक, लिवर, स्प्लीन एंड स्केलेटल टिश्यू, जिसके अंदर आपको स्टमक, लिवर, स्प्लीन
और स्केलेटल चारों का हिस्टोलॉजी देखना है और स्टमक लीवर स्प्लीन का ट्रांसवर्स सेक्शन भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके तीनों पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 तीनों का जो गेस क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने के चांसेज हैं, उसको मैंने बता दिया है। तो इतना टॉपिक अगर आप तैयार करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।